This conference will now be recorded. Very good morning, all of you. Today we are going to start a new chapter, limits and derivatives. देखिए मेरे ख्याल से सिर्फ दो ही चैप्टर बचे हैं, एक ये वाला और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स लास्ट में करेंगे। तो कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले आपने कभी क्लास 10 तक कैलकुलस नहीं पढ़ा था। ऑफिशियली 11th क्लास में यही वो चैप्टर है जो आपको कैलकुलस की तरफ लेके जाएगा। और क्या कंसेप्ट है लिमिट्स का पहले वो जानेंगे, फिर डेरिवेटिव के भी कंसेप्ट समझेंगे। तो आपके बुक में काफी डिटेल में इसका आइडिया ये वो सब लिखा हुआ है। तो व्हाट डू यू वांट टू डू, आप इसको पढ़ना चाहेंगे या मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊं? यू वांट टू रीड एनसीईआरटी और प्लीज टेल मी समथिंग। चलिए सर पढ़ आप लीजिए, शॉर्ट में आप लोग को आप नहीं, शॉर्ट थोड़ा में पढ़िए, समझा काफी दीजिए, अच्छे से हम घर पे पढ़ लेंगे। अरे यहीं पढ़ो, मजा आएगा। कोई बात नहीं, कोई ओके क्या करना, टाइम तो बहुत है। टाइम स्पेस पे टाइम की कमी क्या है। चलो उपदीप, उपदीप का माइक काम कर रहा है, उपदीप से ही पढ़वा लेते हैं, पढ़ो। Introduction. The chapter is an introduction to calculus, is that branch of mathematics which mainly deals with the study of change in the value of function as the points in the domain change. First, we give the initiative idea of derivative without actually defining it. Then we give a native definition of limit and study some algebra of limits. Then we come back to a definition of derivative and study some algebra of derivatives. We also obtain derivatives of certain standard functions. पढ़िए, आगे पढ़िए। 13.2 सर ये क्या लिखा है सर? इंट्यूटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव। Intuitive idea of derivatives. Physical experiments have confirmed that the body dropped from a tall cliff covers a distance of 4.9 t square meters in t seconds. That is, distance s in meters covered by the body as a function of time t in seconds is given by s is equals to 4.9 t square. क्या मतलब है The पहले joint पैराग्राफ का? मतलब भी बताना है। मतलब ही बताना है सर, 2 मिनट। सर फिजिकल एक्सपेरिमेंट सर बता रहे हैं कि एक बॉडी को ड्रॉप किए थे टॉल क्लिफ से जो कवर 4.9 टी स्क्वायर डिस्टेंस मीटर्स कवर करती है इन टी सेकेंड्स। तो ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड जो है वो टाइम सेकंड का एक फंक्शन है, टाइम का एक फंक्शन है। डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कितना है? 4.9 टी स्क्वायर है, मतलब ये टी के फॉर्म में ना फंक्शन। तो ये टी का फंक्शन है, ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं, कि जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। यस सर। तो कुल मिला के बात क्या हुआ, यहाँ जो लिखा है उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो डिस्टेंस फंक्शन है, ठीक है, डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है, वो किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ टाइम है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस उपदीप, आई एम टॉकिंग टू यू। यस सर। ठीक है बेटा, अभी अभी ऐसे हुए हो कि बचपन से ही ऐसे हो? सर क्या? मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो पढ़ रहे हो? माइक बंद है आपका? यस सर आ रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। द एडजॉइनिंग टेबल आवाज नहीं आ रही आपकी।
The adjoining table 13.1 gives the distance traveled in meters at various intervals of time in seconds of a body dropped from tall cliff. ओके आगे पढ़िए. The objective is to find the velocity of the body at time t is equals to 2 seconds from this data. One way to approach this problem is to find the average velocity of various velocity at t is equals to 2 seconds of various intervals of time ending at t is equals to 2 seconds and hope that these throw some light on the velocity at t is equals to 2 seconds. पढ़िए आगे पढ़िए. Average velocity between t is equals to t1 and t is equals to t2 equals distance traveled between t is equals to t1 and t is equals to t2 seconds divided by t2 minus t1. Hence the average velocity in the first 2 seconds. ठीक है. Physical एवरेज वेलोसिटी समझ में आ रहा है? यस सर. सर. हाँ कौन? सर अनुष्का. हाँ बोलिए अनुष्का. सर आप थोड़ा ब्रीफ कर देंगे कि सर अभी क्या पढ़े? सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी. बस बेटा ये एक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक है, इस पे लिमिट के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं. तो अभी एक डिस्टेंस फंक्शन आया और डिस्टेंस फंक्शन जो है वो टाइम से रिलेटेड था, तो एक डिस्टेंस फंक्शन लिखा हुआ है बुक में, उसी के बारे में स्टडी चल रही है. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टेबल 13.1 देखिए आप लोग. अगर टाइम 0 है तो डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 है. करेक्ट? यस सर. ओके. लक्ष्य गोपलानी, आप आगे आप बताएंगे. ये डेटा समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं क्या हो रहा है? लक्ष्य गोपलानू. यस सर. बताओ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है? सर डिस्टेंस ही बढ़ते जा रहा है. हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? ये कौन बताएगा? नीति आप बताओ. सर एवरेज वेलोसिटी. ये कैसे निकाला एवरेज वेलोसिटी? दो टाइम पॉइंट का गैप ले लिया है ना. यस. दो टाइम पॉइंट थे, टू टाइम पॉइंट है आपके पास, t1 t2, उसका डिफरेंस लिया और उसी टाइम पॉइंट पे डिस्टेंस का डिस्टेंस लिया. दिख रहा ना? डिस्टेंस ट्रेवल का डिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं? तो सेकेंड वन पे और आपका नेक्स्ट सेकेंड पे, ये कहीं पे लिखा है? ये कौन से पॉइंट पे लिखा है? ये 2 सेकेंड पे देखो. 2 सेकेंड पे वैल्यू दिख रहा है और 0 सेकेंड पे दो टाइम पॉइंट ले लिए. ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 2 है. तो ये दिख रहा है क्या एवरेज वेलोसिटी? कैसे हम लोग उस फंक्शन से वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए आप. यस सर. यस सर. यस. चलिए ठीक है. तो बेसिकली ये जो टेबल हम पढ़ रहे हैं 13.1 और जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला, इस पूरे टेबल से, इस पूरे कैलकुलेशन से आपके दिमाग पे कुछ थीम बन रहा है क्या? कोई कंसेप्ट क्रिएट हो रहा है क्या? कोई बात बन रही है क्या? ये क्या चीज है? ये है कि अगर हम टाइम पॉइंट को चेंज करते हैं तो वेलोसिटी में भी कुछ बदलाव आएंगे कि नहीं आएंगे? तो चलिए देखते हैं. टाइम वन और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं. अभी तो कंपेयर करने वाले हम लोग, वेलोसिटी को कंपेयर करने वाले हैं. चलिए अभिमन्यु आप पढ़िए. ये यहाँ पे सिमिलरली से पढ़िए. द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t1 एंड t2. Yes, sir. Similarly, the average velocity between T1 and T2, T is equal to 1 and T is equal to 2 is 19.6 minus 4.9 meters upon 2 minus 1 seconds, which is 14.7 meter per second. Likewise, we तो क्या compute हुआ? दोनों में क्या फर्क है? पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या आपने चेंज ऑब्जर्व किया? क्या बात बोलना चाह रही है? the velocity increase हो रही है टाइम के साथ. मतलब हम टाइम पॉइंट चेंज करते हैं तो वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, ऐसा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? Yes, sir.
अच्छा ओके, शाश्वत आप पढ़िए likewise. Likewise, we compute the average velocity between t equal to t1 and t equal to 2 for various t1. The following table 13.2 gives the average velocity v t equal to t1 seconds and t equal to 2 seconds. T is equal to t1 सेकेंड और t is equal to 2 सेकेंड. मतलब हम यहाँ पे एक चीज तो फिक्स कर दिए हैं कि पहला जो t1 है वो तो आप चेंज करते जा रहे हो, बट t2 को आपने कहाँ पे फिक्स कर दिया है? 2 पे फिक्स किया. ये समझ में आ रहा है कि दोनों एग्जांपल में? Yes, sir. कि Yes, नहीं आ sir. रहा है? आ रहा है. अच्छा ठीक है, ये चीज फिक्स कर दिया कि 2 सेकेंड जो है ना, तो गैप जो है वो 1 से 2 भी हो सकता है, 0 से 2 भी हो सकता है, इस तरह की चीजें चल रही. तो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि 0 टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 1.9 सेकेंड, 1.95 सेकेंड, 1.99 सेकेंड, कितना छोटा छोटा फर्क, कितना छोटा छोटा चेंजेस ला रहे हैं. समझ में आ रहा है? ये सारे T1 है, दिख रहा होगा आप लोगों को T1, क्योंकि T2 तो आपने 2 लिया है. T1 को आप करस्पॉन्ड कर पा रहे हैं क्या? तो जब आप कैलकुलेटर से इन सबको सारे को कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, तो इनकी सबकी एवरेज वेलोसिटी लिख दिया है. अब ये क्या चेंजेस आ रहे हैं? देखो पहले में तो 9.8 था, फिर सेकंड में आपको दिख रहा है कि 14.7 है. फिर जैसे जैसे हम पास जाते गए, है ना, जैसे जैसे हम टाइम 2 के पास जाते जा रहे हैं, टाइम 2 के क्लोज जाते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम 2 पे क्या है, एग्जैक्टली डिस्टेंस क्या है, एकदम जस्ट बिल्कुल पास में मेजर कर रहे हैं. ठीक है, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, ये चीज आपको समझ में आ रही है क्या 13.2 से, कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. एक्चुअल में क्या है, देखो लक्ष्य गोपलानी बेटा, क्या हो रहा है कि ये देखो T1 जो है वो कहाँ जा रहा है, T1 किधर जा रहा है बताओ? 2 की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है? Yes, sir. लेकिन 2 कभी नहीं है. 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, ये तो नहीं हो जाएगा 0. T1 T2 माइनस T1 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एवरेज वेलोसिटी में क्या Yes, होता है, sir. टाइम का गैप लेते हैं, टाइम का गैप लेते हैं, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो टाइम का गैप है वो ले रहे हैं और वहां पे वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं. तो आपने देखा क्लोज टू T1, मतलब क्लोज टू 2, जब T1 जो है पहला टाइम पॉइंट जो है वो 2 के पास है लेकिन 2 नहीं है, तब वेलोसिटी जो है वो किधर जा रही है, वेलोसिटी किधर टेंड कर रही है, वेलोसिटी किधर जा रही है बताइए? अगर T1 2 की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? 19.6 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, Yes, sir. है ना, धीरे धीरे Yes, sir. ग्रेजुअली. चलो ये एक ऑब्जर्वेशन तो ये हमने कर लिया, थोड़ा आगे पढ़ते हैं और लोगों को चांस देते हैं. चलिए अनुष्का आप पढ़िए फ्रॉम द टेबल 13.2. मानस चौबे आप पढ़ लीजिए. सुरेश शर्मा. Yes, sir. हम्म. From table 13.2, we observed that average velocity is gradually increasing. As we make time intervals ending at t is equals to 2 smaller, we see that we get better idea of velocity at t is equals to 2. Hoping Very that, good. hoping that dramatically happens between 19.99 seconds and 2 seconds. We conclude that average velocity at t is equals to 2 seconds is just above 19.551 meter per second. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़िए. The conclusion is somewhat strengthened by the following set of composition. Compute the average velocity of various time intervals starting at t is equals to 2 seconds. As before, the average velocity v between t is equals to 2 seconds and t is equals to t2 second is distance traveled by 2 seconds and t2 seconds by t2 minus 2. Because distance traveled in t is t2 seconds minus distance traveled in 2 seconds by t2 minus 2
is equals to एक distance और traveled in 2 एक्सपेरिमेंट seconds. कर रहे हैं, उसी फंक्शन पे एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी इसने क्या चीज फिक्स कर दिया देख लो, अभी क्या फिक्स कर दिया, टेबल नंबर 2 सेकंड में ऐसा the distance traveled in 2 seconds. हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड कर दिया यहाँ पे भी। लेकिन अब बता भाई 2 तो था, तो पहले हम 2 की तरफ जा रहे थे, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके t इज इक्वल टू 2 की तरफ जा रहे थे। अभी कहाँ जा रहे हैं, t इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करके, हाँ 2 से आगे। अभी क्या चीज फिक्स हो गया है, अब पहले t2 जो है उसको 2 फिक्स किया हुआ था, अभी क्या चीज फिक्स कर दिया है, कुछ समझ में आ रहा है, क्या फिक्स हुआ है? t1 इक्वल्स टू 2 हो गया है। हाँ, t1 इज इक्वल टू 2 ले लिया है। दिख रहा है सारे लोगों को कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, गुड। तो t1 को हमने 2 फिक्स कर लिया है, और किसको चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, t2 को चेंज कर रहे हैं। और ये कहाँ जा रहा है, ये भी 2 जा रहा है, लेकिन ये किधर से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? यस सर। देखो 2 पॉइंट है, एक है t इज इक्वल टू 0 जिसको हम t1 बोल रहे हैं, और t2 इज इक्वल टू 2। तो 0 से 2 जा रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं कि t2 जो है, दिख रहा ना t2, ये भी अजीब सा नाम लगता है t2, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये t2 क्या है यहाँ पे, t1 क्या है और t2 क्या है, t2 का कुछ पता है? T2 4 से 2 की तरफ जा रहा है। अभी t1 2 है और t2 का नहीं पता है, पता नहीं क्या, यहाँ 4 से स्टार्ट, 4 से 2 तक जाएंगे सर। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, मतलब पहला पॉइंट तो फिक्स है, ये t2 जो फिक्स नहीं था, तो वो 4 से 2 की तरफ आ रहा है, मतलब टाइम रिड्यूस कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? पहले टाइम इंक्रीज कर रहे थे, दिख रहा है ना, टाइम इंक्रीज कर रहे थे, इनिशियल टाइम कम था, ऐसे 2 सेकंड की तरफ जा रहे थे, ठीक है। अभी क्या कितना हो रहा है, टाइम जो है वो 4 से 2 जा रहा है, अभी भी टाइम गैप 2 का ही है। अगर टाइम का डिफरेंस देखें तो गैप जो है वो 2 का ही है, देख लो आप, 4, ठीक है, 4 देन 3 देन 2, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो जो टाइम गैप है वो धीरे धीरे बहुत 0 आ रहा है। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि t2 माइनस t1 जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, ये टाइम गैप जो है वो, पहले भी यही चीज हो रहा था। इज दैट क्लियर? यस पहले पॉइंट पे गैप जो है वो 2 है, देन 1 है, देन ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 0.01 हो गया गैप, टाइम का जो गैप है। तो टाइम का गैप बहुत कम होता है, तब वेलोसिटी क्या होती है, तब वेलोसिटी कहाँ जा रहा है, 19.6 जा रहा है। तो हम अगर टेबल पे वापस ध्यान से देखें 13.1 पे, 13.1 पे टेबल पे, तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली पॉइंट टाइम 2 पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 19.6 है ना। तो ये एवरेज वेलोसिटी यही होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो बहुत थोड़ा सा टाइम इंटरवल ले लें, वो जो गैप 2 था उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली 0 की तरफ ले जाते जा रहे हैं, बहुत कम टाइम इंटरवल पे हम जो है वो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे एक बढ़िया मजेदार ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से आपको मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कौन पढ़ेगा? अर्णव पढ़ो। अर्णव गायब हो गए क्या तुम? है, पढ़ो। No, sir, here again, we note that if we take smaller time intervals starting at t equals to 2, we get better idea of the velocity at t equals to 2. In the first set of computations, what we have done is to find average velocities in increasing time intervals ending at t equals to 2, and then hope that nothing dramatic happens just before t equals to 2. In the second set of computations, we have found the average velocities decreasing in time intervals ending at t equals to 2, and then hoping that nothing dramatic happens just after t equals to 2. Purely on the physical grounds, both these sequences of average velocities must approach a common limit. We can safely conclude
that the velocity of the body at t equals to 2 is between 19.551 meter per second and 19.649 meter per second. Technically, we say तो that the दोनों ही instantaneous केस में ये velocity समझ में आ at गया t कि equals जब टाइम 2 के आसपास था, जब टाइम 2 था तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी जो है वो 19.6 19.5 के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, यहीं से लिमिट का कंसेप्ट बनना शुरू होगा। आगे पढ़िए। As this well-known, velocity is the rate of change of distance. Hence, what we have accomplished is the following. From the given data of distance covered at various times, instance, we have estimated the rate of change of the distance a given instant of time, at a given instance of time. We say that the derivative of the distance function s equals to 4.9 at t equals to 2 is between 19.511 and 19.649. An alternative तो ये way of आपको viewing this ये limiting पॉइंट दिख रहा process होगा, is shown in इक्वल figure टू दिख रहा 13.1. होगा। ए इज इक्वल टू दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिख रहा होगा। ये जो चीज दिखा रहा है आपको, ये ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? 2 प्लस T2 2 प्लस T1, ठीक है, ये कुछ ग्राफिंग वगैरह, अल्टरनेट वे ऑफ व्यूइंग दिस लिमिटिंग प्रोसेस चालू हो गया। लिमिटिंग प्रोसेस दिख रहा है आपको कि वेलोसिटी जो है 19.6 की तरफ जो है वो अग्रसर हो रहा है जैसे जैसे गैप कम होते जाता है। तो पॉइंट 2 जो है टाइम 2 जो है, ठीक है, तो t सेकेंड पे, तो 2 पे हम कैसे लेफ्ट और राइट से अप्रोच कर रहे थे, तो यहाँ पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का भी कॉन्सेप्ट बनेगा धीरे धीरे। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़िए। एन ऑल्टरनेट वे, शाश्वत तुम पढ़ो। An Yes, sir. alternative way of An viewing this alternative limiting शाश्वत पढ़िए। An alternative way of viewing this limiting process is shown in figure 13.1. This is a plot of distance s of the body from the top of the cliff versus the time t elapsed in the limit as the sequence of time interval h1, h2 approaches 0. The sequence of average velocities approaches the same limit as does the sequence of ratios. ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और कुछ चीजें जो है समझ में आ रही है। एक वर्ड आया यहाँ पे, लिमिट आया वर्ड, यहाँ से पढ़ते हैं। चलिए श्रेय पढ़िए लिमिट्स। The above discussion clearly points towards the fact that we need to understand limiting process is greater clarity. We study a few illustrative examples to gain some familiarity with the concept of limits. Consider the function f(x) equal to x square. Observe that x takes value very close to 0. The value of function x also moves towards 0. See figure 2.10, chapter 2. We say, सर ये कैसे पढ़ेंगे? उसको छोड़ दो, लिमिट बताएंगे आपको, पहले कुछ कंसेप्ट बना लेते हैं। लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, वैसे पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। ये चीजें समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखा रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ आ रहा है। चलो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आगे भी काफी ग्राफ दिख रहे हैं आपको, कुछ समरी दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो अगर मैं 1, यहीं से आपको थोड़ा सा समझाते हैं। अगर मैं 1 की तरफ जाऊं, सॉरी 0 की तरफ जाऊं, 0 की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं, एक नेगेटिव डायरेक्शन से और एक पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं तो उसको बोलते हैं 0 माइनस, 0 से कुछ कम। पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं, राइट हैंड साइड से रिवर्स गियर ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं 0 प्लस, 0 से थोड़ा ज्यादा। तो वैल्यू क्या आ रही है? 0 से थोड़े कम पे और 0 से थोड़े ज्यादा पे अलग अलग वैल्यू आ रही है ना। एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ते हैं, ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा। शुभ रामपुरिया पढ़िए।
Consider the function f of x equals to x plus 10. We want to find the limit of this function at x equals to 5. Let us compute the value of the function f of x for x very near to 5. Some of the points near to the left of 5 are 4, 4.9, 4.95, 4.99, 4.995, etc. Values of the function at these points are tabulated below. Similarly, the real number 5.001, 5.01, 5.1 are also points near and to the right of 5. Values of the function at these points are also given in the table 13.4. अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि x जो है वो 5 के आसपास हम जो है वो स्केल कर रहे हैं, ठीक है, 5 के आसपास उसको लेके जा रहे हैं, टेंड कर रहे हैं। तो f ऑफ x जो है वो कहाँ जा रहा है? f ऑफ x जो है वो 15 के आसपास जा रहा है कि 10 के आसपास जा रहा है? फंक्शन क्या था हमारा? x plus 10. y इज इक्वल टू x प्लस 10 था। तो अगर मैं x 5 के आसपास रख रहा हूँ तो दिख रहा है 14.9, सारे वैल्यू जो है वो 15 के आसपास आ रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? Yes, x sir. अगर 5 के आसपास है, 5 के आसपास है मतलब x टेंड्स टू 5 बोलेंगे। अच्छा, लेफ्ट टू 5 का मतलब होता है 5 से थोड़ा कम रख रहे हैं, तो ये 5 से इधर वाले जो आपके दिखा रहे हैं 5.1 वाले, वो क्या दिखा रहे हैं? कौन कौन सी वैल्यू x टेंड्स टू 0 नेगेटिव में आएगी? ये आपका 0 नेगेटिव में आ रहा है, मतलब नेगेटिव नहीं है वैल्यू, x टेंड्स टू 5 माइनस ऐसे बोलेंगे इसको, दिख रहा है ये भी, है ना भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. x टेंड्स टू 5 माइनस है ना, हाँ। और ये वाले सब क्या, रेड वाले क्या है? x टेंड्स टू 5 प्लस है, ये समझ में आ रहा है? 5 plus. हाँ, बस यही समझना है। तो बताओ 5 माइनस पे है वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, किधर जा रही है? 15. 15 पे जा रही है। 15। डायरेक्शन ये ना, डायरेक्शन ये देखो, और इधर डायरेक्शन क्या है? ये वाला डायरेक्शन है, इधर से स्टार्ट करके जा रहे हैं, तो ये भी 15 पे, दोनों के दोनों कहाँ टकरा रहे हैं? 15 के आसपास जा रहा है। f of x टेंड्स टू 15। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमने अभी तक से फंक्शन की वैल्यू पढ़ा था कि अगर x 5 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बट अभी ये बोल रहे हैं कि x अगर 5 के आसपास है, 5 के क्लोज है, 5 का क्लोज का मतलब होता है 5 प्लस या 5 माइनस, मगर 5 नहीं, इसी को लिमिट बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो फंक्शन की वैल्यू 15 नहीं है, फंक्शन की वैल्यू, तब उसको वैल्यू नहीं बोलेंगे, तब उसको लिमिट ऑफ फंक्शन बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो उसके लिए जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों की वैल्यू बराबर होना चाहिए। ये दोनों की वैल्यू बराबर होनी, यहाँ पे तीनों बराबर हो गए, लेकिन लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इक्वल होना जरूरी। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। कौन पढ़ेगा? हाथ उठाओ जल्दी। समय चलो पढ़ो, मनु पढ़ो। Consider the function fx is equal to x cube. Let us try to find the limit of this function at x is equal to 1. Proceeding as in the previous case, we tabulate the value of f of x at x near 1. This is given in the table 13.5. From this table, we deduce that value of f of x at x is equal to 1 should be greater than 0.997002999 and less than 1.0030030001. देखो, पहले वाले Assuming that एग्जाम्पल में फंक्शन अलग था, अभी वाले एग्जाम्पल में फंक्शन बदल गया। तो कुल मिला के जो भी बात होती है वो फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, फंक्शन की लिमिट पढ़ रहे हैं, फंक्शन का लिमिट क्या होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन होता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट जो है, जो डोमेन का पॉइंट लिया जा रहा है वो x इक्वल टू 1 है। ये समझ में आ रहा है क्या सारे लोगों को? yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे क्या हो रहा है, x जो है वो कहाँ जा रहा है? 9 माइनस है ना, ये 3 केसेस में, सॉरी 1 माइनस है, 1 minute. और ये 3 केसेस में क्या है, x क्या है? 1 plus. 1 plus. इधर वालों को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इधर वालों को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, लेकिन वो लिमिट किसकी होती है? फंक्शन की लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f जो है वो किधर जा रहा है, देख के बताओ। So 1 1 पे की जा तरफ. रहा है, तो 1 लिमिट की भी है तरफ. वैसे ही 1 है, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट जा रहा है, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है? वो भी 1 जा रहा है। लिखते समय ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 और राइट हैंड लिमिट 1, मगर कौन से पॉइंट पे हो रहा है ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट? x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे।
तो दो अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, लेफ्ट हैंड अप्रोच और राइट हैंड अप्रोच। समझ में आ रहा है क्या? नंबर स्केल पे अगर 5 कहीं पे प्रिंट है तो 5 आप 6 साइड से भी आ सकते हो और 4 साइड से भी आ सकते हो। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, अगर एक हाईवे ले लें, हाईवे पे सपोज रायपुर पड़ता है, तो रायपुर आप दुर्ग तरफ से भी आ सकते हैं और इधर इधर क्या रोड पड़ जाता है, रायपुर इधर आरंग साइड से भी आ सकते हैं। बात समझ में नहीं? ऐसा नहीं कि रायपुर आना है तो एक ही तरफ से आ सकते हैं, ऐसा नहीं। ये हाईवे सड़क है ना, दोनों साइड से आ सकते हैं कि नहीं रायपुर में? दो रास्ते हैं कि नहीं? बता Yes, दो। sir. हाँ, Yes, अगर sir. straight line- Yes, sir. तो ये चीज आप समझ रहे हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ते हैं। यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन है, अनुष्का आप पढ़िए। Consider the function f(x) is equal to 3x. Let us try to find the limit of this function at x is equal to 2. Following table 13.6 is now self-explanatory. X and fx. x tends to 2 जा रहा है और Yes, f sir. of x कहाँ जा रहा है देख के बताओ। अभी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी, ये 2 के पहले सारे लेफ्ट हैंड लिमिट हो गए। x टेंस टू 2 माइनस है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके जो है वो ये सारे के सारे जो है ब्लू वाले वो क्या है, x टेंस टू 2 पॉजिटिव दिख रहा है। तो Yes, sir. फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है? Yes, Plus sir. x. 6 की तरफ। तो fx टेंस टू 6 हो रहा है और इधर भी fx टेंस जो है 6 हो रहा है। वो समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. लेफ्ट हैंड लिमिट। Yes, हाँ, sir. गुड गुड। ये बस इतना काफी है, काफी एग्जांपल हमने समझ लिया लिमिट को समझने के लिए। और क्योंकि क्लास का टाइम हो गया इसलिए आज मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। क्वेश्चन हम सीधे लेंगे आपके ही बुक से। और लिमिट जो है तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सारी चीजें हम स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। कल से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 कल से बनाना शुरू करेंगे। कल मैं आपको समझाऊंगा इसकी और कुछ बेसिक चीजें हैं, इसका अलजेब्रा है, क्या कंसेप्ट है, कैसे समझा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड किया है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir.